नमस्ते, मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, जिसकी शुरुआत हम पहले से कर चुके हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे हम किसी कंपनी में उसका मेमोरेंडम रेडी करते हैं, आर्टिकल रेडी करते हैं, प्रोस्पेक्टस रेडी करते हैं, और उन सबको क्यों रेडी करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी मैंने बताया है, और किस वजह से करते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो आप उसको देख सकते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज हम इस कंपनी में सीखेंगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में कि कैपिटल कहाँ से लाते हैं, कैपिटल का आखिर क्या यूज है, उसको लाते कहाँ से, उसका डिवीजन कितने पार्ट में करते हैं, और एक कंपनी में एक कैपिटल का क्या रोल होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कैपिटल का आखिर क्या रोल है एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में, एक बिजनेस में। कैपिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? पूंजी। तो एक पूंजी क्या है? तो जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई व्यवसाय हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, फिर वहाँ पे कुछ हम वैसा बनाते हैं और फिर वहाँ से प्रॉफिट कमाते हैं। यानी जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर हमें वहाँ से प्रॉफिट आता है, हम वहाँ पे बिजनेस शुरू करते हैं। अगर हमें बड़ा लेवल का, लार्ज लेवल का बिजनेस करना है तो हम बिना पैसे के बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट कर सकते कोई बिजनेस। यानी हम सोचेंगे कि हमें बिजनेस करना है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमारा बिजनेस शुरू कभी नहीं हो सकता है। हमें कहीं ना कहीं से, चाहे वो लोन पे हो या फिर किसी से हमें ऋण लेना पड़े, तो उसके लिए हमें लोन लेना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे, तभी हमारा बिजनेस ग्रो होगा, हमारा बिजनेस चलेगा। यानी बिना कैपिटल के बिजनेस चल ही नहीं सकता है। अगर इसका सही डेफिनेशन हम देखें तो जैसे एक मानव शरीर का रक्तचाप, यानी हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो अगर ना हो तो हमारा शरीर कभी चल नहीं पाएगा, हम कभी सही से कोई काम नहीं कर पाएंगे। उसी तरह होता है बिजनेस के लिए एक कैपिटल, यानी बिना कैपिटल के हम कभी भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, बिजनेस के बारे में सोच तक नहीं सकते हैं। यानी कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। अब जो ये कैपिटल है, इसके भी दो टाइप होते हैं, यानी दो प्रकार होते हैं इसके। पहला क्या होता है कैपिटल का? पहला होता है एक फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा क्या होता है, दूसरा प्रकार क्या होता है हमारा? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। यानी फिक्स्ड कैपिटल मतलब स्थायी पूंजी, और फ्लैक्चुएटिंग मतलब चल पूंजी। यानी इसको क्या बोलते हैं हम? इसको एक अचल पूंजी बोल सकते हैं, यानी जो चलती नहीं है, और इसको क्या बोल सकते हैं? चल पूंजी। यानी चल, अचल, स्थायी और चल। यानी यहाँ पे समझ रहे हैं इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? फिक्स मतलब स्थायी और फ्लैक्चुएटिंग मतलब चल पूंजी। यानी ये एक स्थायी पूंजी और ये क्या है? एक चल पूंजी। इन दोनों में फ़र्क ये है, जैसे हम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कोई बिजनेस ऐसा भी होता है जिसमें हमारा जो पैसा होता है, कैपिटल होता है, वो कम लगता है, और जो फिक्स्ड पूंजी होती है, यानी हमारा एसेट्स क्या हो गया? हमारा फिक्स्ड कैपिटल हो गया, तो वो हमारा ज़्यादा लगता है किसी बिजनेस में। जैसे कोई फर्नीचर हमने घर से दे दिया तो वो क्या हो गया? हमारा फिक्स्ड कैपिटल, और जो पैसा हो यानी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो वो क्या हो गया? हमारा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। तो ये हो गया दो डिवीजन किसका? पूंजी का। यानी ये दो प्रकार होते हैं पूंजी के। अब नेक्स्ट चलते हैं कि ये तो दो प्रकार है किसके? पूंजी के। लेकिन जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसमें जो पूंजी है उसका क्या प्रकार होता है, उसका क्या डेफिनेशन होता है, तो हम सबसे पहले वो सीखते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में नॉर्मली हमें ये 5 कैपिटल देखने को मिलते हैं, और इसका अलग अलग अपना इंपॉर्टेंट रोल है। और ये भी बात आप लोग को जानना इंपॉर्टेंट है कि जब कंपनी होता है, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है, उसका भी अपना एक बैलेंस शीट होता है। यानी इसका एक डिफरेंट टाइप का बैलेंस शीट होगा, जो कि इस क्राइटेरिया को पूरा करते हुए वहाँ पे हम उस बैलेंस शीट को बनाते हैं। तो ये सारे हम क्या सीखेंगे 12th क्लास में। सबसे पहले देखिए, जो कैपिटल है वो फर्स्ट कैपिटल क्या दिख रहा है यहाँ पे? ऑथराइज्ड कैपिटल, यानी अधिकृत पूंजी। अब ये अधिकृत पूंजी क्या है? तो जो कोई कंपनी है, हमारा एक बड़ा सा कंपनी है वहाँ पे, तो उस कंपनी में क्या हो रहा है कि हम जितने भी शेयर्स हैं वहाँ पे, जैसे 10 रुपये वाले 1 लाख शेयर्स हैं हमारे, और वो 10-10 रुपये वाले 100 अंशों में विभाजित है, 100 शेयर्स में विभाजित है। तो ये हो गया हमारा अंश, यानी शेयर। एंड 10 रुपये क्या हो गया? हमारा शेयर। तो वो जो शेयर से पैसे आते हैं बेच करके, वो हमारा क्या हो गया? कंपनी का पूरा ऑथराइज कैपिटल, यानी अधिकृत पूंजी। यानी जो अधिकृत पूंजी होती है वो पूरे शेयर्स का हमारा जो कैलकुलेशन होता है, वो कंपनी का जो कंपनी के पास होता है, वो हमारा हो गया अधिकृत पूंजी। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? इशूड कैपिटल, यानी निर्गमित पूंजी।
तो निर्गमित पूंजी क्या होता है? तो ये जो इशू कैपिटल हो गया, यानी जब हम कोई शेयर्स निर्गमित कर रहे हैं कंपनी से, हमारे पास शेयर्स है लेकिन हम कुछ और शेयर्स बेच रहे हैं किसी दूसरे को ताकि वो शेयर्स खरीदे, हमारे पास कैपिटल आए, तो वो क्या हो गया हमारा निर्गमित पूंजी। हमने किसी को शेयर निर्गमित किया है तो उससे हमारा वो पूंजी आया है, तो वो हो गया निर्गमित पूंजी। नेक्स्ट क्या हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल यानी प्रार्थिक पूंजी। जब हम शेयर्स निर्गमित करते हैं तो उस वक्त जितने भी एप्लीकेशन आए होते हैं, यानी एप्लीकेशन मतलब पैसे भी आए होंगे एप्लीकेशन के साथ, तो वहाँ पे क्या होता है जब एप्लीकेशन आए होते हैं तो उस एप्लीकेशन के जो पैसे होते हैं वो क्या होता है हमारा प्रार्थिक पूंजी यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जो हमने इशू किया है कैपिटल, उसके बाद हमें क्या आया है, उस इशू किए हुए कैपिटल के बाद वहाँ पे जो पैसे आए हैं एप्लीकेशन पे वो हो गया हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट क्या हमारा कॉल्ड अप कैपिटल यानी याचित पूंजी, यानी ये जब हम किसी कैपिटल को किसी एप्लीकेशन को हम वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन उसके बाद क्या होता है शेयर्स जब हम शेयर्स होल्डर को देते हैं, शेयर होल्डर बन जाता है हमारे पास, तो वो हम उस पर कॉल्स बाई कॉल्स उससे पैसे मांगते हैं, और उस कॉल को जब हम मांगते हैं उस पैसे को, यानी कुछ महीने बाद, कुछ 2-3 महीने के बाद हम मांगते हैं उसको, तो वो क्या हो गया हमारा याचित पूंजी। तो इसको हम बोलते हैं याचित पूंजी किसमें, कंपनी के अंदर, जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर। नेक्स्ट क्या हमारा पेड अप कैपिटल, यानी जब वो पैसा हमें मिल जाता है तो वो हो गया हमारा पेड अप कैपिटल। तो इसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल, यानी दत्त पूंजी या फिर चुकता पूंजी भी इसको बोलते हैं, याचित पूंजी या फिर इसको हम बोल सकते हैं मांगी गई पूंजी। यानी इस दोनों में अब मुझे लगता है कि कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन कौन सा क्या है और क्या क्यों है, और इसको क्या है, कैसे बनाना है, कैसे इसका बैलेंस शीट बनेगा, वो सब हम धीरे धीरे सीखेंगे। अभी फ़िलहाल हमें आराम से जॉइंट स्टॉक कंपनी को पढ़ना है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ये बहुत डिफिकल्ट है, पर ये बिल्कुल डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सोर्स ऑफ कैपिटल, यानी किसी कंपनी में पैसा इकट्ठा करने का, पैसा का सोर्स देखने का, कौन कौन सा सोर्स होता है, यानी कितने प्रकार के सोर्स हो सकते हैं। तो पहला क्या है यहाँ पे शेयर, और दूसरा क्या है डिवेंचर, यानी कोई एक कंपनी है, कोई बड़ी सी एक कंपनी है और उसमें एक व्यक्ति अपना खुद का पैसा नहीं लगा सकता है, यानी अपने बैंक अकाउंट से वो सारे पैसे बिजनेस में नहीं लगा सकता है, वो खुद कंगाल हो जाएगा, उसके पास पैसे नहीं बचेंगे, तो वो कहाँ से लगा इतना पैसे, तो वो क्या करेगा, वो अपने शेयर्स को निर्गमित करेगा, शेयर को इशू करेगा, और उसमें कैसे शेयर्स क्या हो गया, शेयर्स इशू कैसे होता है, अंश क्या है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं अंश, और इसको क्या बोलते हैं ऋण पत्र। यानी जो एक व्यक्ति है वो क्या करेगा, अपने शेयर्स को निर्गमित करेगा मार्केट में। तो अगर उस कंपनी का वैल्यूएशन 1 लाख रुपए का है, यानी 1 लाख रुपए वाली कंपनी है, और उसका जो अंश है वो 10-10 रुपए वाले 1000 टुकड़ों में विभाजित है, तो वो क्या हो गया, 10 रुपये क्या हो गया उसका अंश, यानी 10 रुपये क्या हो गया उसका अंश। तो ये होता है अंश का डेफिनेशन, अंश इसको बोलते हैं। ऋण पत्र, तो ऋण पत्र क्या है, जब भी कोई कंपनी शुरू हो रही है वहाँ पे उसके जो शेयर्स है वो नहीं बिक रहे हैं, कोई शेयर्स वहाँ पे नहीं खरीद रहा है उस व्यक्ति का, उस कंपनी का, तो वहाँ पे क्या हुआ, कंपनी लास्ट में जा करके थक हार के क्या करेगी, वो लोन लेगी किसी मार्केट में जा करके, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, एक निश्चित रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन लेगी, और उसको क्या बोलते हैं हम ऋण पत्र, यानी वहाँ पे उसको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, हर महीने ब्याज देगी। तो ये 2 सोर्स होते हैं किसमें, कंपनी में कैपिटल जमा करने के। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि कैपिटल क्या होता है और कैपिटल कैसे कैसे हम वहाँ पे पैसे लाते हैं, सोर्स लाते हैं, और कैपिटल को कंपनी में कितने प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।